रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए फ़्रेंच फ्राई की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आया हूँ, जो मैं बगैर ऑयल के बनाऊँगा। इस रेसिपी में मैं ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। फ़्रेंच फ्राई की रेसिपी को मैं बड़ी देचकी में बनाऊँगा, तो ये बिल्कुल फ़्रेंच फ्राई की तरह क्रिस्पी और ज़बरदस्त होगी। इसका जायका भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास होगा। तो मेरी इस बनाई गई रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। जब आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हैरान होंगे। तो चले हैं स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आलू हैं तकरीबन 3 अदद के बराबर बड़े साइज़ में, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। ये फूड कलर है, ये नमक है और ये मैदा है, और इसके साथ ये फ़्रेंच फ्राई कटर है जिससे मैं फ़्रेंच फ्राई की कटिंग करूँगा। तो इस तरह आलूओं को साइड से काट लेना है, दोनों साइड से, और इनको बराबर कर लेना है। अपने तीनों आलूओं को इस तरह साइडें काट कर दोनों साइडों से बराबर कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे ये मैं एक आलू को स्लाइस काट कर इस तरह इनकी फिंगर कटिंग कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह। और बाकी जो 2 आलू रह गए उनको मैं फ्रेंच फ्राई के कटर से इस तरह काट लूँगा, और इसके बैक साइड से ये इस तरह आलू को पील कर लूँगा छुरी के साथ। तो इस तरह ये इजीली, ये देखें माशाल्लाह, रिलीज़ हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरह मैं 2 आलूओं की कटिंग कर लूँगा, और इस आलू को भी इसी तरह आपने इस सांचे से इस तरह आलू निकाल लेने। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राई बनेंगे, जिनको मैं देचके में डालकर बेकिंग करूँगा। अब इन आलूओं में आपने तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी डाल देना है, ताकि इनका स्टार्च जो है वॉश करने के बाद आप इसको निकाल लें। इसके बाद एक पैन में आपने पानी डालना है 2 गिलास के बराबर। पैन में पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर नमक डाल लेना। नमक से ये होगा कि इंशाल्लाह फ्रेंच फ्राई में अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये फूड कलर मैं इस पानी में डाल रहा हूँ। फूड कलर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर था, बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया, और इसको कवर करके रख देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो आपने इसमें फ्रेंच फ्राई डाल देनी। फूड कलर डालने से ये है कि इंशाल्लाह फ्रेंच फ्राई का कलर भी बहुत अच्छा नज़र आएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेंगी। तो इसको दोबारा कवर करूँगा और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ब्लांच करना है। मैं अपने प्यारे नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि कुकिंग के भी तकरीबन 14 से 15 कुकिंग के मेथड, जिनमें पोच करना, ब्लांचिंग करना, स्टीमिंग करना, स्टूइंग, ग्लेजिंग, शैलो फ्राइंग। तो ये मैं इस आलूओं को ड्रेन कर लूँगा। तो इन आलूओं को तकरीबन 10 मिनट रखने के बाद मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक में ये मैदा डाल लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करके इसमें ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डालूँगा और इसको मज़ीद मिक्स करूँगा। और दूसरी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ये इसमें मैं ½ टीस्पून के बराबर नमक डालकर इनको मिक्स करके रख लूँगा। तो ये मैं 2 किस्म की फ्रेंच फ्राई बनाऊँगा, एक मैदे वाली और एक बगैर मैदे के। तो एक देचकी में मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हीट दे के रखा हुआ था।
तो इसमें एक तरफ प्लेन आलू डाल दिए और एक तरफ जो है मैंने मैदे वाले डाल दिए। तो ये प्रोसेस तकरीबन आधे से पौने घंटे का है। तो मैंने इस देचकी के अंदर खाली नीचे स्टैंड रखा है और ऊपर ये स्टीमर लगाकर इसको मैं मतलब इस देचकी के अंदर ना तो मैंने कोई पानी डाला है ना कोई दूसरी चीज़ डाली है। स्टैंड रखकर मैं इसको इन फ्रेंच फ्राई को बेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं एक दफ़ा चेक कर रहा हूँ कवर उठाकर, तो ये भी थोड़े से इनमें क्रिस्पी पन रहता है थोड़ा सा। आपने कवर को बार बार नहीं उठाना। तो इनको मैं दोबारा कवर करके रख दूँगा और इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह अब ये मेरी फ्रेंच फ्राइज़ जो है तकरीबन तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो इंशाल्लाह जब इनको खाएंगे आप तो हैरान ज़रूर होंगे। तो इसके बाद मैं इसकी प्लेट की प्रेजेंटेशन करूँगा। तो आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।